1 मोल, मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल जो होता है हमारा वो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं आवोगाद्रो नंबर, जिसे हम कहते हैं आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर। ठीक है बेटा, आवोगाद्रो नंबर। तो 1 मोल हो गया हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो नंबर के बराबर। फिर अब इसकी बात करते हैं कि अगर इसकी डिफिनेशन लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी। पहले तो आप ये समझिए कि जो 1 मोल होता है हमारा वो होता क्या है। 1 मोल बोलने में बहुत छोटा है, इसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी जो इसका नेचर है 1 मोल का, बिल्कुल इसके नाम के जैसा ही है। जैसे 1 मोल बोलने में छोटा लगता है, ऐसे इसकी जो प्रकृति होती है वो भी छोटी ही होती है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत लार्ज होती है। कैसे? जैसे आप 1 दर्जन केले लेते हैं, आप 1 दर्जन केले लेते हैं, 1 दर्जन केले लेते हैं आप, तो 1 दर्जन केले में कोई बता सकता है कितनी केले की नंबर होती, कितने संख्या होती है केले की, कितने केले आते हैं उसमें? 1 दर्जन में 12 केले आते हैं। कितने केले आते हैं? 1 दर्जन में 12 केले। अब आप लोग तो ये जानते ही हैं कि 1 ज़्यादा है हमारा या 12 ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है हमारा? 12। 1 से तो 12 बहुत ज़्यादा है। 12 को हम स्मॉल यूनिट में 1 दर्जन यानी 1 दर्जन कहते हैं। समझ में आई बात? यानी 1 दर्जन केले में हमारे 12 केला आते हैं, उन 12 को हम स्मॉल यूनिट में 1 डज़न कहते हैं। सेम यही चीज़ लागू होती है हमारी मोल में। क्या लागू होती है? 1 मोल जो होता है हमारा वो बराबर होता है इस क्वांटिटी के, इस मात्रा के, जो कि है 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल में लगभग इतने परमाणुओं की संख्या पाई जाती है, जिसे हम स्मॉल यूनिट में आप शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए 1 मोल कहते हैं। मान लीजिए आप किसी का जो शॉर्ट नेम होता है किसी भी फॉर्मूले का, या आप फुल नेम का जिसका होता है उसके जो शॉर्ट नेम होते हैं, जैसे यहाँ पे हम ECG है, ECG ये कहने में तो बहुत छोटा लग रहा है। ECG ये इसका शॉर्ट नेम है। अगर हम इसका फुल नाम करेंगे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ECG का फुल नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, लेकिन शॉर्ट नेम इसका ECG हम बोलते हैं। तो ECG जो है हमारा, मान लीजिए वो 1 मोल है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये इसकी पूरी क्वांटिटी है, यानी इसमें इसका फुल नेम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ऐसे 1 मोल में हमारे परमाणुओं की जो संख्या है वो टोटल 6.023 इंटू 10⁻23 है। एक चीज़ समझ में आई, आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की भारी मात्रा को या लार्ज अमाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में जो बताते हैं उसे हम कहते हैं 1 मोल। किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या की जो भारी मात्रा होती है उसे हम स्मॉल यूनिट में, बहुत ही लार्ज यूनिट में, छोटी इकाई के रूप में जो कहते हैं उसे कहते हैं 1 मोल। आप 1 मोल की डिफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 मोल बराबर यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की
मात्रा की इकाई पदार्थ की मात्रा की इकाई। तो 1 मोल जो हो गया है हमारा, वो फर्स्ट कंडीशन जो होती है उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 के नंबर के बराबर होती है। सेकंड कंडीशन आप इस तरह से बता सकते हैं कि 1 मोल जो होता है वो पदार्थ के मात्रा की इकाई होती है। और तीसरी कंडीशन आप एक और देख लीजिए, 1 मोल जो होता है वो कार्बन 12 के आइसोटोप के बराबर होता है। कार्बन 12 के आइसोटोप के बराबर होता है। आइसोटोप मतलब कार्बन 12 में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उतने हमारे लगभग 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। चूँकि 1 AMU होता है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 के, जो 1 AMU होता है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 के। तो कार्बन 12 जो होगा हमारा वो बराबर होगा 1 AMU के। तो तीसरी कंडीशन हमारी ये निकल के आती है कि 1 मोल जो होगा हमारा वो कार्बन 12 के आइसोटोप के बराबर होता है। तो 3 कंडीशन आपको बताई, कौन कौन सी हो गई 3 कंडीशन। 1 मोल होता है वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। सेकंड कंडीशन, आप इन तीनों में से कोई एक भी डिफिनेशन याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी कंडीशन, 1 मोल बराबर पदार्थ की मात्रा की इकाई। नेक्स्ट है हमारी 1 मोल बराबर कार्बन 12 के आइसोटोप। आप जानते हैं कि इसके न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इसके न्यूमेरिकल जो हैं उसके लिए हमारी 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन आएगी हमारी वॉल्यूम दिया होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, सॉरी वॉल्यूम यानी आयतन। पहली कंडीशन आएगी हमारी आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम जब निकालना होगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि जो हमारा आयतन होता है वो STP पर 22.4 लीटर होता है। सेकंड कंडीशन आती है हमारी, जब हमें दिया हो निकालनी होगी कणों की संख्या, किसी एटम में उपस्थित कणों की संख्या निकालनी होगी। कणों की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम आप कह लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा N इज इक्वल टू N0 अपॉन NA, N0 अपॉन NA। यहाँ Na होता है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर, और N0 है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या। और जो स्मॉल n है हमारा वो तो मोल ही होगा, मोल। थर्ड कंडीशन आती है हमारी, थर्ड कंडीशन में हमें किसी पदार्थ का भार निकालना होगा, मास निकालना होगा, वेट निकालना होगा, तब N इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M।
W/m, जहाँ W बराबर हो जाएगा हमारा वेट, W बराबर हो जाएगा वेट और m बराबर हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार। जिसको अणुभार ना निकालना आता वो पूछ सकता है, अणुभार। तो इन 3 कंडीशन में आप मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन आयतन पूछा हो, दूसरी कंडीशन कणों की संख्या पूछ रहा हो, तीसरी कंडीशन हमारा द्रव्यमान पूछ रहा हो, भार पूछ रहा हो। इन तीनों न्यूमेरिकल से इन तीनों फॉर्मूले से इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको नोट करो।